डियर स्टूडेंट्स, आज के हाई इम्पैक्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स का आईपीसी नेम कैसे करते हैं। तो भाई पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला सवाल ये होता है कि जो रिंग होती है उसको कब हमें पेरेंट चेन मानना होता है और कब उसको लोकेंट मानना होता है। चलिए सीधा आते हैं पहले एग्जाम्पल पे। इस पहले एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है। ओपन चेन में 4 कार्बन्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गोला में कितना कार्बन है भैया, 3 कार्बन है। तो अगर ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रिंग, तो नेचुरल सी बात है जो ओपन चेन है दैट इज द पेरेंट चेन, वो होती है पेरेंट चेन। अगर ये पेरेंट चेन है तो भाई ये हमारा क्या हो गया भाई, लोकेंट हो गया। अब इस लोकेंट का नाम बहुत ही ऑब्वियस है भाई, रिंग है तो साइक्लो तो यूज किया जाएगा और साइक्लो यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। तो नाम बहुत आसान हो गया, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो आपने देखा पहला चीज हमें क्या समझना होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन द नेक्स्ट केस, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि गेम इज मोर एंड मोर प्रैक्टिसिंग। द मोर यू आर इन्वॉल्व इन द एक्शन, उतना ही आपको फन रहेगा, मजा आएगा, उसका आउटकम भी बेहतर होगा। यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इधर 3 है। तो भाई ये हमारा लोकेंट है, नंबरिंग कॉर्नर से होगी एंड ये लोकेंट का नाम है साइक्लोप्रोपाइल, तो इसका नाम होगा 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। लेकिन यहीं पे अगर नंबर ऑफ कार्बन कहाँ ज्यादा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस रिंग में 4 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेरेंट चेन ऐसी नहीं है जहाँ 4 से अधिक हमारे पास कार्बन है। हेंस अब हमारे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे लोकेंट हो गए। लेकिन अब इसमें नंबरिंग किस तरीके से करें, तो पहली चीज तो ये, जब रिंग होती है तो नंबरिंग आप किसी भी कार्बन से शुरू कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस इसमें कॉर्नर से ही नंबर करना है, क्योंकि कॉर्नर ये चारों के चारों कॉर्नर से। सवाल आता है कौन से कॉर्नर से करें, तो इसमें वही पुरानी बात, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करो। मतलब मैं जब यहां से नंबर दूंगा तो नंबर मुझे मिलेगा 1 1 2, लेकिन अगर मैं नीचे से नंबरिंग करूंगा बेटा तो मुझे नंबर मिलेगा 1 2 2। अब आप खुद ही सोचिए 1 1 2 और 1 2 2 विच इज स्मॉलर 1, 1 1 2। 1 1 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 लोकेंट्स हैं, 2 मिथाइल है। अब इनको हम जो लोकेंट्स है सबसे पहले इनको दिखाएंगे। आपको याद है नेमिंग में सबसे पहले क्या आता है, याद हो गया होगा, लोकेंट्स आता है। लोकेंट्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डाई मिथाइल, जो 2 मिथाइल है, और यहाँ पे भी मिथाइल है, तो 3 ट्राई मिथाइल हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो इसका जो नाम आएगा दैट विल बी 1,1,2 ट्राइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन बोलना गलत हो जाएगा। एज द पेरेंट चेन इज साइक्लिक, तो यहाँ पे साइक्लो शब्द का यूज आएगा, साइक्लो इसमें प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास इधर भी कार्बन जितना है उतना ही कार्बन यहाँ है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल आ रहा है। जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल आ रहा है तो क्या करेंगे, तो जब दोनों में कार्बन इक्वल आ रहा है तो ऐसे केस में जो रिंग है उसको पेरेंट चेन माना जाता है। ठीक है, जब दोनों में कार्बन इक्वल है तो रिंग इज पेरेंट चेन। जब रिंग पेरेंट चेन है तो भाई ये लोकेंट हो गया, लोकेंट का नाम है प्रोपाइल, तो इसका नाम है 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अंडरस्टूड। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे ये हमारे पास सवाल है, आप देख सकते हो रिंग में 4 कार्बन है तो यही पेरेंट चेन है। नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग करते हुए यहां से नंबरिंग करोगे, यहां से ऊपर जाओगे, क्योंकि देखिए अगर यहां से आप ऊपर ना जाके एंटी क्लॉकवाइज ना जाके क्लॉकवाइज जाते तो भाई 1 के बाद क्या मिलता, 4 मिलता। अब छोटा नंबर क्या है, 1 के बाद 2 पे जाना। तो हम नंबरिंग करते हुए या तो क्लॉकवाइज जा सकते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि भाई दोनों को छोटा नंबर मिले तो अच्छा। अब मान लिए मैं यहां से शुरू करता तो 1 2 यहां से भी नंबर मिल सकता है। तो मैंने किस बेसिस पे नंबरिंग किया, मैंने नंबरिंग किया वही अल्फाबेट के बेसिस पे। ठीक है, तो अल्फाबेट का रोल तभी आता है जब हमारा नंबरिंग रूल फेल हो जाता है, यानी नंबरिंग जब दोनों तरफ से सेम आ रही है तब ही हमें अल्फाबेट का ध्यान रखना है। उससे पहले अल्फाबेट सीधा जंप नहीं करना अल्फाबेट पे। तो इसका नाम अब जो आएगा वो आएगा 1 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और मेरे साथ बोलो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन इसका करेक्ट नाम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें नंबरिंग करनी है हमें, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं हैक बताता हूँ, आप स्टार्ट करो सीधा उस पर्टिकुलर कॉर्नर से जहाँ नंबर ऑफ लोकेंट 1 से ज़्यादा है,
क्योंकि जब एक से ज्यादा लोकेंट्स हैं, अगर वहां से स्टार्ट करोगे ना तो आपको 1 नहीं मिल रहा, आपको 1 के साथ एक और 1 मिल रहा है, यानी दो दो छोटे नंबर मिल रहे हैं। तो इस हैक का, इस शॉर्ट ट्रिक का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नंबरिंग आप खुद ही सोचिए, क्लॉकवाइज की तरफ जाऊं या मैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, क्लॉकवाइज जाने से मुझे जो नंबर मिलेगा वो 3 और 4 मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, तो यहां मुझे 4 और 5 मिलेगा। तो बस ये हो गया नंबरिंग। अब इसका, इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक इसमें एक इथाइल और दिया हुआ था, जो रियल क्वेश्चन था उसमें एक इथाइल और दिया हुआ था। तो इथाइल हमारे पास कितने हो गए? इथाइल बेटा हमारे पास 1 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 1 3 4 ट्राई इथाइल। अब ट्राई इथाइल में अल्फाबेटिकली ट्राई को कंसिडर नहीं किया जाता। ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा होते हैं, ये सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कारण इनको अल्फाबेटिकल में कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे इथाइल आएगा और उसके बाद 1 पे बचा हुआ मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आएगा और मिथाइल का एम बाद में आएगा। ई इज ग्रेटर देन एम। एंड लास्ट में साइक्लोहेक्सेन आएगा, बिकॉज टोटल कार्बन इसमें रिंग के अंदर 6 कार्बन है। तो ध्यान रखिए, सोच समझ के इनमें नंबरिंग करनी होती है, पर पहले पेरेंट चेन को चुनना है। पेरेंट चेन को चुनने के बाद नंबरिंग करो, और नंबरिंग एक बार सही कर ली तो आपका काम हो गया, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स में मेनली नंबरिंग का गेम होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये इसका सही नाम आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका सही नाम बताना है और क्यों है वो भी बताना है। जो भी बच्चा इसका सही जवाब देगा उसको क्या मिलेगा? 5 रुपए नहीं मिलेंगे उसको क्या मिलेगा? उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब देना और रीजन भी लिखना कि इसका क्या रीजन है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे इसके डायरेक्टली आने के चांस कम है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 है, तो भाई जब दोनों में सेम होता है तो रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। और तो इसका नाम आएगा 1 पे ब्यूटाइल एंड साइक्लोब्यूटेन। 1 पे ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, सिमिलरली ये क्वेश्चन जो है, ये दिस वन इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क, एंड इसका भी सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है और उस पर डिस्कशन करना है। उस पर डिस्कशन करिए आप सभी, मजा आएगा आप सभी को, ठीक है। राइट, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। ओके, अब हम रिंग्स की बात करते हैं। रिंग में जब पाई बॉन्ड आ जाए, जब रिंग के अंदर पाई बॉन्ड आ जाए, तब हम कैसे उसका नाम देते हैं? तो आपको याद होगा कि पाई बॉन्ड और लोकेंट में बताओ ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? पाई बॉन्ड की होती है। तो नंबरिंग में इस तरीके से करूंगा कि पाई बॉन्ड वाले नंबर को छोटा मिले। अब देखिए, पाई बॉन्ड वाले को छोटा नंबर मिल गया, लेकिन उसके साथ जो लोकेंट लगा हुआ था उसको भी छोटा मिल गया, तो नुकसान क्या है? अगर लोकेंट नहीं होता तो अलग बात थी। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग इस तरीके से किया, दोनों को ही छोटा मिल जाए। इस बेसिस पे इसका नाम जो आएगा, अब आएगा 1 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। हेक्सेन की बजाय क्या आएगा? साइक्लोहेक्सीन। आइए अगले सवाल से फंडा आपका और क्लियर होगा, क्योंकि मेन गेम सवालों को करने का है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हमें इस पे फोकस करना है तो इस सवाल में नंबरिंग यहाँ से कर लो या ऊपर से कर लो, एक ही बात आएगी। क्या नाम आएगा? 1 2 डाई मिथाइल। सबसे पहले लोकेंट्स आएंगे एंड देन साइक्लोहेक्सीन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस सवाल में मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? ये तो पक्का है कि या तो मैं ऊपर से करूंगा या यहां से करूंगा, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाई बॉन्ड के जो दोनों कार्बन होते हैं उन दोनों को एडजेसेंट नंबर ही दिया जाता है। उनको एडजेसेंट नंबर ही दिया जाता है, मतलब 1 के बाद, यहां नंबर देने के बाद यू कांट नंबर एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत हो जाएगा। आपने अगर इसको 1 दिया तो अगले को 2 देना ही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको 1 दिया, इसको 1 नंबर दिया, तो इसको मैं 2 देना ही पड़ेगा, या ऊपर वाले को 1 दिया तो नीचे वाले को 2 देना ही पड़ेगा। तो पाई बॉन्डेड कार्बन्स को एडजेसेंट नंबर ही मिलता है। अब नंबरिंग मैंने यहाँ से करी 1 2 3, ऑब्वियसली ये बेस्ट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऊपर से करता तो जो ये वाला मिथाइल है ना, इसको नंबर बहुत लंबा बड़ा नंबर मिलता है इसको, ठीक है। तो भाई ये बेस्ट है। इसका नाम हो गया 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और हेक्सीन का नंबर बताने की मुझे नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि 1 नंबर है तो 1 इज एक्चुअली फाइन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सीन हो गया इसमें। अब ये जो पर्टिकुलर सवाल है, इस सवाल में कॉमन मिस्टेक्स होती है। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लो, एंड जरूरी नहीं है ये आंसर इसका सही हो, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को सभी ट्राई करेंगे, एवरीबडी। एंड चलो, मैं मान रहा हूँ आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखो, इसका नंबरिंग जो है ना वो यहाँ से शुरू होगा, 1 2
और उसके बाद ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो 1 2 3 4, आप पूरा क्लॉकवाइज जाओगे तो दिस विल बी 6। तो यहाँ पे जो नंबर मिला, पाई बॉन्ड को नंबर क्या मिला 1। अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता, बहुत बच्चे सोचेंगे सर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से 2 और 3 मिलेगा। अरे भाई, जैसे अगर मैं नीचे से करता तो लोकेंट को नंबर मिलता 2 और 3, और अभी जो मैंने किया उससे मिला 1 और 6। हमें जो दोनों में कंपैरिजन करना होता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे करना होता है। आप देख सकते हैं इन दोनों में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन सा है, ये। तो 1 6 एंड 2 3 में बेटर कौन सा है, 1 इज बेटर, राइट। तो इसमें कॉमन बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, बट इसका आंसर है 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। चलो एक और होमवर्क आप सभी को मैं दे रहा हूं, ठीक है, जो आप सभी को सही करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, और अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो भाई जो भी आपको होमवर्क्स दिए हुए हैं ये कमेंट सेक्शन में आप सभी को इसका जवाब देना है। जिनके सही होंगे उनको ऑब्वियसली उनका कमेंट पिन किया जाएगा। अगेन बहुत ही अमेजिंग स्टडी मटेरियल के लिए जो आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ATP स्टार ऐप पे एंड वेबसाइट पे, वहाँ पे जाइए, आपको क्वेश्चन बैंक्स और भी बहुत कुछ वहाँ पे मिलेगा, अमेजिंग ऑथेंटिक मटेरियल। अलॉन्ग विद आप हमारे जो कोर्सेज हैं एंड टेस्ट सीरीज उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।